गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन वचन आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हम सभी संगत जी के अंग संग सदैव बने रहते हैं और हमें अपने जीवन के कठिन समय में सदैव सत्संग के माध्यम से हमें संकेत और संदेश, हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, संकेत, संदेश, जो कि आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं, हमें ऑडियो फॉर्म में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी, संकट जी और ऑल द संग। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से, महामंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना तो जितना भी करे वो कम है। तब इन शब्दों में वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। हमेशा मतलब गुरु जी की मेहर रहती है और उनका शुक्राना मतलब करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। आपके शुक्राना के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं। सो गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। मैं सोनू जी के जो इस चैनल में गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। तो गुरुपा, आपका शुक्राना है और सोनू जी का भी शुक्राना है कि उन्होंने मेरे सत्संग जो है वो शेयर करे। कल मतलब 25 और 26 दोनों दिन उन्होंने मेरे सत्संग शेयर करे। इसके लिए सोनू जी का भी अनंतम शुक्राना है और गुरुपा, आपका भी अनंतम शुक्राना है। मैं जानती हूँ कि सोनू जी के चैनल में उनके पास बहुत सारे सत्संग हैं जो कि शेयर करने के लिए हैं सब लोगों के, लेकिन आपने मेरी अरदास सुनी और उनके चैनल को, और जो है चाहे नए तरीके से शुरू हुए, पर सारे चैनल उनके शुरू हुए हैं और सब लोग अपने सत्संग जो है लाइव भी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का और भी अनंतम शुक्राना है। मैं डेली प्रे करती थी क्योंकि मैं तो शायद लाइव सत्संग नहीं कर पाती क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से, लेकिन सब लोग जो है वो कर रहे हैं और आपने गुरु का सबका ध्यान रखा और सबका भला किया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। सारे लोगों की उम्मीद आप सोनू जी के चैनल पे लाइव सत्संग से थी, जो कि सभी अब हो रहे हैं। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा ने मुझे एक मैसेज काफ़ी दिनों से, मतलब आई थिंक 1 मंथ हो गया, एक मैसेज मेरे को लगातार आ रहा था कि वो तुम जो सुबह और रात को जब तू उठती है, रात को जब मेरा मंत्र जाप करती है सोने से पहले और सुबह उठकर जो मेरा मंत्र जाप करती है, तो उसके बाद तू ये बोला कर तो तेरा जीवन और भी अच्छा होगा कि मैं निडर हूँ और मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरु जी सदा मेरे साथ हैं और मैं शक्तिशाली हूँ और कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहारा मेरे गुरु जी हैं। मेरे साथ मेरे गुरु जी हमेशा हैं और मैं बहुत
खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। मेरा हर दिन पहले से बेहतर हो मेरा बहुत खुश हूँ। मैं हर दिन पहले से बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि मेरे गुरुजी, मुझे किसी भी सहारा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सहारा मेरे गुरुजी हैं। तो ये मैं रोज़ बोलती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला है कि रोज़ बोला कर, तो मैं रोज़ ये बोलती हूँ। और मुझे एक और बहुत अच्छा मैसेज कल आया कि मैं तेरे से खुश हूँ और मैं तुझे मतलब कल मिलने के लिए आऊँगा। अगर तुझे तितली के रूप में मैं दर्शन दिखे, तो तू समझ जाना कि मैं तुझे मिलने आऊँगा, मैं ये तेरे लिए ही है। तो मैं जैसे ऑफ़िस जा रही थी, तो मुझे 2-3 तितलियाँ सुबह ही दिखी, और 2-3 जगह मुझे तितलियाँ दिखी। पार्क से जाती हूँ मैं, तो ब्लैक कलर की और गोल्डन कलर की तितली जो थी, वो 3 तितली इकट्ठे एक बार, और फिर 3-4 तितलियाँ और आगे मुझे दिखी। तो मैं जय गुरुजी बोली, और मैं समझ गई कि गुरुजी ज़रूर मुझे मतलब दर्शन देंगे। गुरुजी का मैसेज था कि मैं किसी भी रूप में दर्शन दूँगा और तुम मुझे पहचान लेना। तो मैं सोचने लगी, गुरुजी, मैं तो ऑफ़िस जाती हूँ, मुझे कहाँ दर्शन देंगे। तो मैं सोच रही थी, फिर मैं जैसे चल जाने लगी। फिर मेरा एक फ्रेंड है जो साउथ इंडियन है, उसका है बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। वो सोनू जी से बहुत बार फ़ोन कर चुकी है, बोलती है वो कॉन्टैक्ट करना चाहती है, लेकिन आई थिंक सोनू जी बिज़ी होने की वजह से फ़ोन नहीं उठाए। तो मैं उसे बोली कि सोनू जी बिज़ी हैं बहुत, शायद वो इसलिए फ़ोन नहीं उठाएँगे, तो मैसेज करना। तो वो कुछ क्या बात करना चाहती है, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया। मैं उससे बैंगलोर में रहती है वो, होसुर में, तमिलनाडु में। तो मैं मुझसे बात करते हुए जा रही थी। तभी मैं रास्ते पे, जैसे मैं ऑफ़िस के पास पहुँचने वाली थी, एक लेडी मेरे पास भाग-भाग कर आई और बोली कि वो मुझे मतलब बहुत पहले से मेरे हस्बैंड को जानती है, और वो उनके साथ काम करती थी, और वो कैसे हैं, और ऐसे-ऐसे बात करने लगी, और मुझसे बहुत ऐसे मतलब पूछने लगी। तभी मैं उससे बातें कर रही थी, और मैं एक लामा जो थे, लामा जो लोग होते हैं, वो एक लामा, एक लेडी आई, और उसने लामा ही वस्त्र पहने हुए थे, और वो लेडी मेरे पास आई, और मैं बात कर रही थी, हाथ से इशारा कर रही थी कुछ, वो आई, उसने मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। और मतलब यहाँ पर ऐसा लोग करते नहीं हैं कि वो अचानक कोई आया, मैं खड़ी बात कर रही हूँ, वो मेरे हाथ में आकर उसने मुझे ब्रेसलेट पहना दिया। एक राइट हैंड में उसने मेरे को ब्रेसलेट पहनाया ब्राउन कलर का, और हंसने लगी और खड़ी हो गई। वो हमारे पास में, जब मैं दूसरी लेडी से बात कर रही थी, तो वहाँ पर आकर वो खड़ी हो गई, और रामायण वस्त्र में पहनी हुई। और फिर मैंने जैसे देखा कि ब्रेसलेट, और फिर वो दूसरी लेडी मेरे साथ थी, उसको भी देने लगी एक ब्रेसलेट, ऐसे ऑफ़र करा उसको। तो उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए। लेकिन मुझसे तो उसने पूछा भी नहीं, और मेरे हाथ में पहना दिया, और मुझे देखकर बहुत ही स्माइल करती रही, वहीं पर खड़ी हो गई। तो मुझे अचानक ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि वो मुझे किसी भी रूप में मिलने के लिए आएंगे। शायद गुरुजी तो नहीं इसी रूप में आए हों, क्योंकि लामा वहाँ पर दिखते हैं, पर लेडी नहीं होती लामा। वो मैं लेडी पहली बार देखी, और फिर मैंने उसको ऐसे थोड़ा सा पैसे निकाल के उसको दिए, और तो वो बहुत ही थैंक यू करके और स्माइल करके, और फिर वहाँ से चली गई। तो फिर मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोली, और मुझे लगा कि गुरुजी लामा लेडी के रूप में ही मुझे मिलने के लिए आए। तो गुरुजी, आप आए थे, तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे ब्रेसलेट पहनाया है, वो ब्रेसलेट मैंने रख दिया संभाल के, और मुझे वो एक छोटा सा बुद्धा का एक जो है वो एक फोटो पिक्चर भी दे के गई है। उसमें बुद्धा जी लक्ष्मी रूप में बने हुए हैं आगे पीछे, और बहुत अच्छा बना है वो छोटा सा, वो देकर गई मुझे। तो मैंने वो रख लिया अपने पास, और मैं अपने पास में, तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, और मैं यह अमृत वेला में कर रही हूँ। तो गुरुजी, आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है, और आपका अनंतम शुक्राना है। मैं बाद में मंदिर गई, मंदिर में मैंने आपका शुक्राना जल अर्पित किया आपको, और आपका शुक्राना किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर दर्शन देने के लिए, और अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए। आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। आप हमेशा हमारे अंग संग और सारी संगत के अंग संग रहें, और सब वर्ग का भला करें गुरुपा। बहुत लोग परेशान हैं, उन सब की रक्षा करें, सबकी अरदास पूरी करें। मेरी दोस्त जो है वो भी बहुत परेशान है, तो वो उसकी भी अरदास पूरी करें, और उसको वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उसको हिंदी अच्छे से नहीं आता है, हिंदी आता नहीं है, तो वो इंग्लिश में ही बोलती है। तो वो आप उसका
उसको भी अपनी संगत बनाएं गुरुपा, और वो आपको मानती, वो भी शिव की बहुत पूजा करती है और वो आपको मानने लगी है, तो उसका भी आप कल्याण करें गुरुपा। उस पर भी अपनी उसकी सारी परेशानियों को दूर करें। वो बेचारी बहुत सारी ज़िंदगी परेशान रही गुरुपा, तो आप उसके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सोनू जी पे और सब संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सर्वत का भला करें। इसी के साथ में आज के सत्संग को बस यहीं पर समापन करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ, और कल फिर आऊँगी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, संगत जी और सोनू जी, तो मुझे क्षमा कर देना और अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना, सारी संगत पे बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से हम संडे को भी गुरु जी का एक सत्संग जो है वो हांगकांग में है, और वहाँ पर भी हम जा रहे हैं, तो मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल, तो हमारा का अपना आशीर्वाद और ऐसी सेवा हमेशा देते रहना गुरुपा, कि हम आपके सत्संग को हमेशा अटेंड करते रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें और सारे संगत का कल्याण हुए गुरुपा। इस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी और अपनी सारी संगत की बेटियों पर और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सोनू जी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड का भी का फ़ोन सुन लें और उससे उसके सलूशन उसमें उसकी हेल्प करें कि वो क्या चाहती है। तो गुरुपा प्लीज़ उसको भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सविता आंटी जी, अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3884। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे को हमेशा ब्लेस किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमेशा मेरे साथ है और मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी उसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी से शायद बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 7/7 आता है। और बाकी मैं गुरुजी से जुड़ी थी कोविड के टाइम। तब घर में सब बीमार थे, बहुत चारों तरफ इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं रात को बहुत डरती थी, तो मैं सिर्फ गुरुजी का सत्संग सुनती थी और आराम से मैं सो जाती थी। अब गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, घर में सबको ठीक रखा, सब ठीक रहे, सब अच्छे से रहे। और अब मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा बेटा जो कि 9th क्लास में है, वो 10th में आ गया है। तो 9th क्लास में उसकी कुछ ऐसे दोस्ती हो गई थी स्कूल फ्रेंड्स से, कि उन लोग को ऐसा शौक चढ़ा था कि वो नाइट आउट पे जाने का। उन्हें लगता था कि हम लोग कुछ एडवेंचर करें और हमें मतलब बाहर जाके जैसे कुछ हॉरर या कुछ इस तरीके का कुछ दिखे, भूत वूत टाइप से। तो वो उन लोगों का एडवेंचर के लिए उसको मतलब उसके दोस्त कहते थे चल रात में कहीं घूमने निकलते। तो उनका एक फ्रेंड था 9th में ही, जिसको की गाड़ी चलानी जल्दी आ गई थी। तो वो ये लोग रात में चुपचाप मिलके और आधा 1 घंटा घूम के इधर उधर आ जाते थे। पहली बार हमें पता नहीं चला, सेकंड टाइम मैंने उसके रूम में गई तो देखा वो नहीं। फिर मैंने बताया घर में सबको, देखा इधर उधर तो पता नहीं चला कहाँ। फिर उसके फादर भी गए तो पता, एक फ्रेंड है इनका, फिर वहाँ पता चला कि वो भी नहीं है घर में। तो फिर काफ़ी उसको डांटा वाटा और वार्न करा कि अब तुम कभी मत जाना है, वो करके वो घर में आ गया। उसके बाद
ऐसे ही चलता रहा। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मैं बार बार चेक करती थी कि कहीं अपना चला जाए वो। पर उसने बोला था मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी मुझे डर लगता था। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं गई तो देखा वो नहीं था वहाँ पे, और मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा अब सबको पता चलेगा और ये वो क्या करें, कहाँ चला गया। मैंने इसके फादर से कहा, इसके फादर ने कहा ऐसे तुम लॉक कर दो, आएगा बाहर खड़ा रहेगा तब पता चलेगा। रात के 1:30-2 बज रहे थे। मैं तो माँ हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती बच्चे को। तो मैं नीचे गई गेट पे, और मैं वहाँ गेट के अंदर खड़ी रही क्योंकि रात हो रही थी, 2 बज रहे थे। और मैं गुरुजी का नाम लेती रही, गुरुजी रक्षा करो, बच्चे की बुद्धि सही करो। और मैं ऐसे मंत्र जाप करती रही गुरुजी का खड़े होके। तो थोड़ी देर बाद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू आई गुलाबों की। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रूह अफ़ज़ा बना रहा है, जैसे रूह अफ़ज़ा में खुशबू आती है ना, वो वाली खुशबू गुलाबों वाली बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लगा रात में ये रूह अफ़ज़ा कौन बना रहा है इतना मेरे आसपास। बिल्कुल गुलाबों की बहुत प्यारी स्मेल जो मुझे आज भी फील होती है, वो काफ़ी देर तक मुझे आती रही। मुझे तब भी समझ नहीं आया, फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ अरे तो गुरुजी है मेरे पास, मुझे गुरुजी ने मतलब ब्लेस किया है। तो मेरी थोड़ी टेंशन कम हुई। मैं फिर अंदर अपने रूम में आके लेट गई, नाम लेती रही गुरुजी कहाँ जाए कहाँ देखे उससे, अब आप ही उसकी रक्षा करो। और वो थोड़ी देर में वापस आ गया। फिर वापस आ गया, मैंने उसको डांटा वाटा, ये सब कुछ करा। तो बस उस दिन का दिन है, आज का दिन है। वो कभी ऐसे रात को नहीं गया। मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उसकी। मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी आप इसकी बुद्धि सही करो, और वो कभी नहीं गया उस दिन के बाद आज तक। बस उसको ये लगता था कि रात में देखते हैं क्या होता है, कुछ भूत वगैरह दिखते हैं क्या, ये सब बच्चों वाली जो दिमाग होता है वो था उन लोग का। पर वो उसके बाद आज तक नहीं गया गुरुजी। और मैं गुरुजी से का शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी इसी तरीके से ही आप मेरे बच्चों की रक्षा करें। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4385। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और सारी संगत को भी मेरा शुक्राना। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना। आप हमारे सत्संग संगत जी के साथ शेयर करते हैं। गुरु जी, मैं अमृत बेला पाठ करती हूँ। मुझे गुरु जी के तितली रूप में बहुत बार दर्शन होते हैं। मैं अभी छोटे बेटे के साथ मुंबई में हूँ। यहाँ गुरु जी के मंदिर गोरेगांव 2 बार दर्शन किए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा से आपने हमें सब कुछ दिया है। कहीं भी आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। मैं अब अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। अपनी संगत, जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। जय सोनू अंकल जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। आप जी आप जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना और आपका मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी द्वारा संध्या वेला में 7 सत्संग हमसे शेयर किए गए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916।
संगत जी के साथों सत्संग इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं वन बाय वन। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन संकेत संध्या वेला में संगत जी द्वारा आप सभी संगत जी से शेयर किए जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सत्संग जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ और संध्या काल के शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की जो सेवा गुरु जी ने मुझे बोली है उसके लिए मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। रोज ही एक सत्संग है जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है और गुरुजी अंग संग साथ है, हर टाइम साथ है, हर दिन ये एहसास दिलाते हैं कि मैं आसपास ही हूँ और ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि मुझे खुद ही सोचने में मैं मजबूर हो जाती हूँ कि कैसे हुआ ये। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो कि मैं इस सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मॉर्निंग में मेरे को फ्लैश होते हैं मैसेजेस और मैंने कल अपने मैसेज में रिकॉर्ड करके बताया था कि किस तरीके से गुरुजी के इंडिकेशन से मैं डॉक्टर के पास गई और मेरा कुछ एक डायग्नोज हुआ है। एंड सडनली आज मेरे पास एक मैसेज आता है कि मेरे स्वरूप के आगे से तू ये सामान, पुत्र मेरे स्वरूप के आगे से ये सामान हटा ले। ये मैसेज मेरे पास पहले भी आ चुके थे और मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी हटा दिया था, फिर नहीं आए। फिर एक दिन और मेरे पास ये मैसेज आया, वो सत्संग मैंने सुना। उन आंटी जी ने बताया कि अगर आपके लिविंग रूम में कहीं पे दवाइयाँ रखी हुई हैं तो आप वो हटा दीजिए। क्योंकि उनको भी यही सब हो रहा था, ऐसा ही कुछ इंडिकेशन गुरुजी दे रहे थे, तो उनका ये एनालिसिस उन्होंने निकाला कि दवाइयाँ हटानी हैं। मैंने समहाउ इग्नोर करा या मेरे को लगा ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा स्वरूप के आगे दवाइयाँ नहीं थी, साइड में एक टेबल में दवाइयाँ रखी हुई थी, हैं इनफैक्ट थी, अभी मैंने हटा दिया। बट देन आज फिर मुझे वही मैसेज आया और सत्संग में क्लियरली ये लिखा हुआ था ऊपर कि पुत्र तेनों मैंने कितनी बार कहा है मेरे आगे से ये चीज़ें हटा ले, नहीं तो बहुत ख़राब होगा। मैंने वो सत्संग देखा और मुझे समहाउ लगा अंदर से कि नहीं, ये मुझे सुनना चाहिए। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, जब वो मैंने सत्संग सुना है मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। वो सत्संग जिन्होंने रिकॉर्ड किया अपना, उनके साथ भी बिल्कुल यही चीज़ हुई थी और उन्होंने भी सब कुछ हटा दिया था। सडनली शी रियलाइज्ड कि एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप उन्होंने बेडरूम में अपने पास रखा हुआ था जिसके आगे उनकी कुछ पिल्स पड़ी हुई थी। तो वो सत्संग में भी क्लियरली ये बताया था कि ये मेडिकल रिलेटेड, दवाइयों रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि गुरुजी के स्वरूप के आसपास हैं, जो वहाँ से हटानी है। और जब मुझे ये सत्संग मिला उससे कुछ देर पहले ही मैंने ये प्रार्थना करी थी कि गुरुजी अगर कुछ और मेरे आसपास ऐसा है जो कि मुझे करना है, प्लीज़ आप मुझे उसका इंडिकेशन दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उन संगत जी ने ये बोला कि आज मुझे गुरुजी ये रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं और आज ही मेरे साथ ये हुआ है, तो ये ज़रूर किसी ना किसी के लिए मैसेज है गुरुजी का। और वो मैसेज मेरे पास संगत जी पहुंच गया। तो गुरुजी की संगत सभी कमाल हैं। गुरुजी जो अनोखी चीज़ें करते हैं वो वही जानते हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत, जिसको जो कन्वे कराना है वो अपने तरीक़ों से कन्वे करा देते हैं। इतने दयालु हैं। मैं तो शब्द सुन के ही मेरे को आंसू आ जाते हैं। सदगुरु मेरा सदा दयाला, सच में ही इतने दयालु हैं वो कि वो अपनी संगत की छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। संगत जी जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने फटाफट बिना देर किए वो सारी की सारी दवाइयाँ हटा के एक अलग कॉर्नर में, मतलब थोड़ा दूर कहीं जाके रखा, क्योंकि उन्होंने भी यही बताया था कि दवाइयाँ आसपास नहीं, किसी कोने में छुपा के रखें। वही मैंने किया। एंड पता नहीं गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट काट रहे हैं। और जिस तरीके की मेरी आज है कंडीशन, मुझे ये पता है कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट मेरे परिवार के ऊपर से ले लिया है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी,
आप मेरा हाथ नहीं थामते तो पता नहीं क्या होता। मैं रोज़ ही इस जस्तोजहद में लगी रहती कि मेरे साथ आज मैं क्या कर रही हूँ, आज ऐसा क्यों हुआ, कल कैसा क्यों हुआ। हम जाने अनजाने में कितना कुछ कर देते हैं, हमें खुद ही पता नहीं होता। और उस चीज़ को करेक्ट करते करते कई बार तो दिमाग में भी नहीं आता बिल्कुल भी कि क्यों हो रहा है ये सब। बट गुरु जैसे मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजी जैसे मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। संगत जी, मैसेज कौन सा तुम्हारे लिए है वो भी वो जानते हैं, कैसे दिखाना है, कैसे समझाना है, प्यार से समझाना है, डांट के समझाना है, किस माध्यम से देना है, किस चैनल के थ्रू पहुंचाना है, सब वो जानते हैं। और मैं खुद ही कहती हूँ कि बस गुरुपा अपने चरणों में ऐसे ही लगाई रखे। और सरेंडर करना भी आसान नहीं होता। हम हमेशा अपना दिमाग लगाते रहते हैं, ये है हमारे लिए, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पर आई थिंक जब मन से एक आवाज आए ना, नहीं देखो, तब देख लेना चाहिए। पता नहीं उसमें शायद 10-15 मिनट के वीडियो में मेरे लिए सिर्फ ये चाहे 4-5 मिनट का ही ये मैसेज था, पर वो मेरे लिए था। आज मुझे ये रियलाइज हो गया। तो संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा का। आज ही ये सत्संग हुआ, आज मेरा दूसरा शुक्राना संध्या काल सत्संग का दिन है। और शायद हो सकता है ये मैसेज मैं भी किसी और संगत को पहुंचा पाऊं और गुरु जी की कृपा उन तक पहुंच पाए, जैसे किसी गुरु संगत की कृपा मेरे तक पहुंची है। गुरु जी आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स अपने चरणों से कभी दूर नहीं कीजिएगा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पाका। समस्त संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और मुझसे इस संगत को रिकॉर्ड करने में कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं गुरुजी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ। इस टाइम यहाँ मैं बाहर से ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर कोई नॉइज आसपास हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। एंड थैंक यू सोनू अंकल जी, आप का मैसेज आज ही आया है जय गुरु जी का, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही हैं और आप जल्द से जल्द जैसे भी गुरु जी की आज्ञा होती है इनको शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। एंड जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं संध्या काले अपना तीसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लाइफ हो गई है गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ। तो आज एक बड़ा ही फनी सा और कैसी कैसी छोटी छोटी बातों का भी गुरुजी ध्यान रखते हैं, वो मैं सत्संग आपसे शेयर करूंगी। गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस जब आने मेरे पास शुरू हुए, जैसे मैं उनसे कनेक्ट हुई तो पहले यही आया कि पुत्र तेरे घर में बहुत बाल हैं, चारों तरफ मुझे बाल ही बाल दिखते हैं, बेड के नीचे बाल हैं। तो मैं उनको मैं बाहर रहती हूँ, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, तो यहाँ पे अब डेली तो सफाई करना मुश्किल हो जाता है, कारपेट है, कई बार गिर भी जाते हैं तो वैक्यूम ही करते हैं। तो मैंने अपने मन में ही गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं कैसे सफाई करूँ, इतना काम होता है, अकेले 2 छोटे बच्चे कैसे करूँगी मैं। एंड मतलब वीकेंड्स पे ही होगा और बेड के नीचे तो मैं जा भी नहीं सकती, मूव करना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब गुरुपा कैसे कैसे मन की बातें सुनते हैं। और यही मैं बस सोच ही रही थी। फिर उसी दिन शाम को मेरे अंकल जी आए और नेक्स्ट डे हमारी ऐसी बात हुई, हम लोग कुछ सफाई के बारे में ही बात कर रहे थे। एंड सडनली ही टोल्ड मी कि ऐसा करते हैं, रोबोट क्लीनर ले लेते हैं। मैं कहा क्या, सीरियसली? कह रहे हाँ आई थिंक इजी रहेगा हमारे लिए भी। मतलब संगत जी, मतलब मैं मन में शुक्राना ही बोल रही थी गुरुजी को, और मेरे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल मेरे मुंह पे थी और मैंने उनके स्वरूप को देखा। मैंने कहा आप कितनी छोटी छोटी चीजें भी अपने बच्चों की सुनते हो, अपने बच्चों को इतना ख्याल रखते हो। और वो नेक्स्ट डे मेरे घर पे आ गया था संगत जी।
मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस एप्लीकेशन से उसको बटन दबाना है एंड मेरा पूरा घर क्लीन। और मैं लाख 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 बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या मेरे अंकल जी के दिमाग में डाला, कैसे उन्होंने हाँ भर दी, और मतलब उसी दिन ऑर्डर भी कर दिया, आ गया। तो मैं यही कहती हूँ कि उनकी लीला अपरंपार है। गुरुजी जब जिसको जो चीज की जरूरत है, जो परेशानी है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, वो इतनी जल्दी सॉल्व करते हैं। और संगत जी, मैं इतना मेरे को फिजिकली आराम मिल गया, अब एक मेंटली भी आराम मिल गया, घर क्लीन मिलता है एकदम, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम रहता था मेरे लिए कि चाहे वीकेंड्स पे हो चाहे जैसे भी। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अपनी बेटी की छोटी सी छोटी चीज का भी ध्यान रखने का शुक्राना। एंड थैंक यू सो मच। अभी भी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे को हंसी आ रही है, और ये लग रहा है कि आप कैसे बातें सोचते हो, आप कैसे समझ जाते हो मन की बातें, एंड आपने किस तरीके से मेरे घर पे ये भिजवा दिया, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। अब झाड़ू पोछा वो खुद ही कर देता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बड़ी बड़ी चीजें तो आप देख ही लेते हैं, बट छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल जी। ये मेरा तीसरा सत्संग था और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और उम्मीद है आप जल्दी मेरा ये सत्संग अपलोड कर देंगे, जो शुक्राना सत्संग में साथ रिकॉर्ड करी हूँ। बाकी सब संगत जी से मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ भी इसमें गलती कर दी हो सत्संग को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बट यही है, जानी जान है गुरुजी, सब जानते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि बस हंसी भी आ जाती है। परेशानियों के बीच में इतनी छोटी छोटी मुस्कुराहटें भी कितनी जल्दी जल्दी वो देते रहते हैं। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का तीसरा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी यूएसए से अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मैं ये इमीडिएटली अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसने गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है। अभी मेरे कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, एंड कहीं ना कहीं मैंने कोई अरदास भी नहीं करी गुरुजी से उस बारे में लेके, क्योंकि ठीक है जब आप कुछ चीज़ करते हो कई बार ऊपर भी जाती हैं चीज़ें, नीचे भी आती हैं। तो लेकिन हाँ, मेरे मन में बहुत बड़ी ये चिंता थी, और मुझे ये था कि चलो ठीक है, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है, पेशेंस। गुरुजी के सत्संग में सुनती थी क्योंकि अभी बीमारी से रिलेटेड भी बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, तबीयत वगैरह भी काफी कुछ चल रहा है बाकी फ्रंट पे, तो ये प्रायोरिटी नहीं थी मेरे लिए। बट हाँ, मन में एक चीज को लेके चिंता जरूर थी। मैंने गुरुजी से अरदास नहीं, कहते हैं ना, बस ये गाना जरूर मैं दोहराती थी, बिन बोलिया सब कुछ जानता। मतलब ये शब्द के वर्ड्स ही मेरे को रोज ही पता नहीं दिमाग में आते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है ये शब्द सुन के। गुरुजी ने आज मेरी वो चिंता इतनी जल्दी बहुत ही स्मूथली खत्म कर दी। सॉरी संगत जी, यहाँ पे ट्रेन की आवाज आ रही होगी, मेरे सामने ही रेलवे ट्रैक है, बट मैं ये गाड़ी में से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, एंड वो चीज़ अभी हुई है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं अपने गुरु पा का शुक्राना ना करूं। जो अंग संग साथ रहते हैं उनको पता है कब को किस चीज़ से, क्या चीज़ से कब कैसे निकालना है, वो बिना बोले ही बहुत कुछ जानते हैं। और आज मेरा ये विश्वास इतना ज्यादा हो गया है, चाहे हम 10 चीजों के लिए उनसे अरदास करें, लेकिन उन्हें पता है उनको कब क्या देना है, उनको पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों की भलाई है उसी में वो उसी टाइम पे देंगे। सब्र जो कहते हैं, सब्र रखो, पेशेंस रखो।
आई थिंक वो बहुत बड़ा चीज है संगत जी। मैं घबराहट में आके कुछ डिसीजंस पहले भी ले सकती थी, लेकिन हाँ, गुरुजी ने बोला कि पेशेंस बहुत जरूरी है, सब्र रखना सीखो, और उस सब्र ने आज मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। इनफैक्ट जहां मेरे इतने लॉसेस हो रहे थे, आई केम आउट अ बिट इन प्रॉफिट। आई एम सो हैप्पी। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरुपा का उतना कम है। बहुत सारे लाइफ के लेसन्स गुरुपा पढ़ा रहे हैं संगत जी। जिंदगी का जीने का तरीका, जिंदगी में चेंजेस करने का तरीका, अपने बिहेवियर में चेंजेस करने का तरीका, आई थिंक जो एक सच्चा गुरु होता है, जो अपने शिष्यों को जिस तरीके से उनको एक तरह से समझाना चाहिए, उस तरीके से गुरुजी चीजें समझाते हैं, और बाकी उनकी लीला तो वही जाने। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी संगत जी, और ये ऑलरेडी ये चीज 4-5 महीने से चल रही थी। इनफैक्ट मैं बहुत ही परेशान थी 4-5 महीने से। मैं इतना गुरुजी के संपर्क में भी मैं इनफैक्ट अभी जून जुलाई में ही आई। दो मेरे पास उनका स्वरूप था, लेकिन मैं कभी उनसे कनेक्टेड नहीं थी, और जब मैं बहुत लो पे थी तब मैं उनसे कनेक्टेड हुई। और कनेक्टेड होने के बाद हर दिन मेरी जिंदगी में सत्संग है। मेरे अपने बिहेवियर में मुझे इतना चेंज दिखता है। मेरा अपने बच्चों की तरफ एटीट्यूड जो इतना खराब होता जा रहा था, जिसके लिए मैं खुद इतना ज्यादा अपने आप को कोसती रहती थी, उन तक की चीजें गुरुजी मुझे समझा रहे हैं। उन्होंने इतना सब्र, संतोष और इतना प्यार दिया है मुझे हर दिन कि जीने का सही मतलब, एक अवेयरनेस से जीने का सही मतलब अब समझ में आ रहा है। और जब आप वो उनके सिखाए हुए चीजों पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता है क्या चीज तुम्हें बॉदर कर रही है अंदर से, वो अपने आप उनका सोल्यूशन दे देते हैं, चाहे आप उनसे कहें या ना कहें। ये बात मैंने गुरुजी से बिल्कुल नहीं बोली, ना मैंने इस चीज की अरदास करी, क्योंकि ऑलरेडी मेडिकली इतनी चीजें चल रही हैं। मैं तो बस यही कहती हूँ कि सबकी जिंदगी, सेहत सबसे बड़ी चीज है संगत जी। मैंने गुरुजी को यही बोला, बस गुरुजी आप अच्छी सेहत बख्शें, आप अपना आशीर्वाद दें और अपना साथ दें। हाथ पकड़ के इन चीजों से आप निकालें और अपना साथ कभी ना छोड़ें। और देखिए ना संगत जी, बिन बोले ही मन के अंदर जो बातें होती हैं वो कैसे पढ़ लेते हैं और उनके कैसे सोल्यूशन दे देते हैं गुरुजी। बस मैं ये शुक्राना सत्संग अभी रिकॉर्ड इसीलिए मैंने अभी करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा भी डिले हो। शुक्राना करने के लिए क्या कोई टाइम थोड़े ना होता है, चाहे मैं संध्या वेले करूं। ये तो गुरुजी को थैंक यू करने का, उनको शुक्राना करने का एक जरिया है, तो उसमें टाइम क्या देखना। तो मैं इसीलिए अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी मुझे क्षमा करिएगा, इस संगत को रिकॉर्ड करने में मेरे से जहां पे भी कुछ भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा। अगर कुछ शोर है उसके लिए भी क्षमा, क्योंकि मैं बाहर से ये गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस इतना ही है। इतने अच्छे हैं गुरुपा। मैं यही कहूंगी कि अपनी ब्लेसिंग्स आप अपनी सारी संगत पे ऐसे ही बरसाते रहें और मार्ग दिखाते रहें, सही मार्ग, खुद को चेंज करने का, अपने अंदर को चेंज करने का, अपने अंदर वो एट्रीब्यूट्स लाने का मार्ग दिखाते रहें, जिनसे कि हम बाकी संसारिक चीजों में अपना धैर्य, अपनी हिम्मत, इन सब चीजों से उस चीज को फेस कर सकें। वो तो आप ही दे सकते हैं, वरना तो हम तो जब टूटते हैं तो बिखर ही जाते हैं। एटलीस्ट मैं अपना कह सकती हूँ, जब इतनी बैक टू बैक संगत जी 3 साल से बहुत नेगेटिविटी हो रही थी, बैक टू बैक, मुझे नहीं पता कि शायद इस पूरी सिचुएशन का बेस्ट आउटकम ये था कि आज गुरुजी ने अपने श्री चरणों में मेरे को लगाया हुआ है। मैं यही कहती हूँ कि शायद कहते हैं ना, हर कियोस के बाद कुछ अच्छा होता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी यही चीज हुई है। मेरे पूरे 2-3 साल के कियोस के बाद आज गुरुजी का साथ, गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, गुरुजी ने अपने चरणों में आने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त किया है, बस शायद यही मेरे लिए बेस्ट चीज है इस कियोस से बाहर आने की।
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने जो हेल्थ को रिलेटेड मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, मेरे पे, मेरी मम्मी पे जो कृपा करी है उसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना। संगत जी, मेरे लिए ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तबीयत मेरे चारों लोगों की, एंड गुरु जी ने मेरे भाई को मौत के मुंह से निकाला है। वो संगत जी, मैं अभी अगर मैं वो सत्संग में रखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उनकी कृपा का कोई बखान नहीं है, बखान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मन से हम फील करते हैं दिन रात 24 घंटे, वो छोटे से रिकॉर्डिंग में डाल पाना बहुत मुश्किल है। बस इसीलिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी मुझसे गलतियां उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का चौथा सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल, ये मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की जो सेवा दी है, उसी में मेरा ये संध्या काल का शुक्राना सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज एक सत्संग मैंने मॉर्निंग में भी रिकॉर्ड करके सोनू अंकल जी को भेजा था, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ था, गुरुजी की मेहर हुई। एंड मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ संगत जी, रोज़ ही कुछ ना कुछ नया होता है। इतनी पॉजिटिविटी लगती है, जिससे कि जो डिफ़िकल्ट भी लगती थी छोटी छोटी चीज़ें, उसको करने में बड़ा एक स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं। पता नहीं, पहले हर चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती थी। जब से गुरुजी के चरणों में गई हूँ, चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। छोटी से छोटी, कई बार ट्रैफिक नहीं मिलता, उनका नाम लेके जाती हूँ बाहर, तो बच्चों के साथ अपने बिहेवियर के अंदर इतनी कमियां पता लगी। उनकी चीज़ें, उनके वचन जब सुनती हूँ तब रियलाइज़ होता है कि कितना कुछ अपने ही अंदर चेंज करना होता है। बाकी सारी चीज़ें देखने का नज़रिया बहुत चेंज हो जाता है। तो गुरुजी की जो कृपा है उन सब चीज़ों के लिए, तो उनका जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये एहसास दिलाने के लिए कि अपने अंदर झांक के भी देखना चाहिए, और अपने अंदर में जो चेंजेस लाने चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी कृपा के बिना वो भी देखना बहुत मुश्किल है। एक अवेयरनेस लाना उन चीज़ों के बारे में बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक सत्संग जी का मैंने सुना था, एक सत्संग मैंने सुना था जिसमें आंटी जी ने बताया था कि आप तुलसा जी का पौधा अपने गेट के बाहर रखें। संगत जी, मैंने वही किया। मैंने इसको करे भी मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं। मैंने अपने गेट के बाहर तुलसा जी का पौधा रखा, और माई रानी की ऐसी कृपा है कि उसके बाद बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे हैं हर चीज़ को लेके। बहुत पॉजिटिविटी देखी है। कई बार घर में आने के बाद बड़ा अजीब सा लगता था, अब ऐसा लगता है एक पॉजिटिविटी के साथ हम घर में आते हैं। तो बस यही छोटा सा चीज़ मैं बताना चाह रही थी। पता नहीं आज गुरुजी ने मुझसे ये क्यों बुलवाया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको बोलने का, बट आज ही संध्या काल में मुझे ये सत्संग याद आया। सत्संग तो और भी बहुत हैं जो डेली के डेली होते हैं गुरुजी की शरण में जब से मैं आई हूँ, बट हाँ, आई थिंक वो ये मैसेज किसी को पहुँचाना चाह रहे हैं मेरे द्वारा। तो संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी को एक नई तरीके से जीने की सीख दी है और दे रहे हैं अपने आशीर्वाद के द्वारा।
बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। और मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 5वां सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपना आज 5वां शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संध्या काले। मैं अपना सत्संग का शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ बहुत रोज़ ही एक सत्संग होता है और हर दिन एक सत्संग है, हर दिन एक नई अप्रोच मिलती है ज़िंदगी जीने की। और इसी उसमें आज मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाह रही हूँ सब सत्संग जी से, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आई है। जब मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी संगत जी, तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे घर में नेगेटिविटी हो क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया है। बहुत ब्लैक मैजिक के भी मेरे पास मैसेजेस आते थे, बट उसके अलावा एक अजीब सा स्ट्रेस मेरे माइंड पे बहुत रहता था। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी की ही संगत के एक दो ऐसे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, उनकी कृपा से वही सत्संग मेरे सामने आए जिनमें उन्होंने ये भी बोला, कई बार हम दिवाली पे कुछ सामान रख लेते हैं, जैसे कौड़ियाँ हो गई, जैसे गोमती चक्र दिवाली पूजन के टाइम पे, और वो कई बार साल दर साल आप इकट्ठा करते रहते हो। मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे भाई रख के उसको हम रख लेते हैं अंदर, बट वो इकट्ठे तो होते रहते हैं। क्या पहले वाले प्रवाह करते हैं, नहीं करते? तो ऐसा कुछ समझ में नहीं था, तो पता भी नहीं था। बट और इसी तरीके से जो देवी दर्शन में आपको जो कॉइन्स मिलते हैं, जो दरबार से कॉइन्स मिलते हैं, वो भी रखे हुए थे इतने सारे। तो संगत जी, क्लियरली मुझे उन 2-3 सत्संग में ये 4-5 ऐसी बातें पता लगी कि ये सब चीज़ें, ये पोटलियाँ बाहर आप प्रवाहित करो, खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी हैं घर में, और ना ही इस तरीके के कॉइन्स, पुराने फूल और चढ़े हुए फूल अगर हैं तो बीच में ही आप उनको कहीं पे छोड़ाएं, प्रवाह कर दें, घर लेकर ना आएं। चढ़ा हुआ ऐसे प्रसाद भी नहीं लाना चाहिए घर में। तो ये कुछ बातें जो मुझे उन सत्संग जी के संगत जी के सत्संग से पता लगी, मैंने वो चीज़ें करी। एंड संगत जी, बहुत मुश्किल था ये सब करना, मतलब हर चीज़ें ढूंढ के निकालना, और उसके अलावा प्रवाह करना मेरे लिए इतना मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती। पुरानी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें तो ऐसे दिवाली के पूजन की थी, पर उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, शक्तियाँ थी, मतलब जो कि मुझे हर चीज़ करने से रोक रही थी। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता। तो आई आस्क गुरुजी's हेल्प कि गुरुजी प्लीज़, ये चीज़ें हैं, ये इतने पुराने कॉइन्स हैं जो मुझे दरबार से, अलग अलग शक्तिपीठों के दरबार से मिले हैं, ये सब हैं, मैं ये प्रवाह करना चाहती हूँ। कुछ दिवाली पूजन के टाइम का भी सामान पड़ा है, रखा है, और आप ही जैसे भी करके ये सब मेरे से प्रवाह कराएं, क्योंकि बहुत ही अड़चनें आ रही थी प्रवाह करने में। और संगत जी, पता नहीं मेरे अंदर भी वो कहाँ से शक्ति आई कि मैंने कुछ भी करके 3-4 दिन, जैसे भी, क्योंकि मैं बाहर कंट्री में रहती हूँ, यहाँ पे आप ऐसे रिवर में नहीं डाल सकते हैं, तो कहीं और बहुत ही तरीके से करना था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था ये सब करना। मैंने गुरुजी से हेल्प ली और उनको बोला कि गुरुपा आप ही अब इसको कराएं। एंड संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चीज़ें मैंने जब प्रवाह करी, इतनी बिजी रोड होने के बावजूद वहाँ पे एक कार नहीं थी जब मैंने ये चीज़ करी। और जब मैंने कर दिया, उनको प्रवाह कर दिया, तब मेरे जैसे ही प्रवाह करके मैं मुड़ी, मेरे आँखों के आगे से 2 तितलियाँ ऐसे घूम के गईं, और मैंने बस गुरुजी को अपने तहे दिल से नमन किया।
गुरुपा ने इस तरीके से मेरे घर की नेगेटिविटी को बाहर निकाला, जो कि मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, इतनी बंधी हुई थी, इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली टेंशन रहता था। तो कई बार ऐसा होता है संगत जी, और वो थी भी आज की नहीं, वो कॉइन्स और जो मिले थे वो ऑलमोस्ट 9-9 10-10 साल पुरानी चीज़ें थी। तो कई बार हम जाने अनजाने में, हमें पता नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, तो हम जाने अनजाने में ही घर में ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाती हैं, हमारे घर के पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए। तो ये गुरुजी ने जितने मुझे सफाई के और सत्संग सुनाए, उनको मैंने इतने दिल से फॉलो किया और आज भी कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोने कोने में से अपने घर की सफाई करूँ, देखूं जो ख़राब पड़ा सामान है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना हो, जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं वो ना हो। तो गुरुजी की कृपा से वो सब हो रहा है, मतलब उनकी इतनी कृपा है। और गुरुजी अंग संग साथ हैं, हर बात में साथ देते हैं, हर चीज़ में गुरु की तरह गाइड करते हैं। हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती हैं उनको क्षमा करके वो हमें उन चीज़ों से निकलने का राह बताते हैं। इनफैक्ट खुद जाकर वो काम करवाते हैं जब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कोटि कोटि नमन। खुले आसमान के नीचे खड़े होकर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप हर जगह हैं, आप ओमनी प्रेजेंट हैं, आपको कोटि कोटि नमन। आपकी जितनी वडाइयाँ हो ही नहीं सकती। ऐसा लगता है अकेली नहीं हूँ, अब बहुत अपनापन लगता है, पल पल पे लगता है कोई साथ है हमेशा, जो कि मुझे गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, चीज़ें बता रहे हैं, खुद के अंदर भी चेंजेस करने को बता रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। बस यही मैं आज का अपना शुक्राना संध्या काल का 5वां सत्संग रिकॉर्ड करके यही पॉइंट मैं बताना चाहती थी। पता नहीं मेरे द्वारा आज किस संगत जी के कान में ये बात पड़े, जैसे मेरा भला बाकी संगत जी के सत्संग से हुआ है, ये भी किसी संगत जी के काम आ पाए। कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग का तैयारी करती हूँ संगत जी। और मैं गुरु जी का मंत्र करूँगी अभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का छठा सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं गुरुजी की बेटी अमेरिका से अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संध्या काले। ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। आज का सत्संग संगत जी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ख़ास भी है, क्योंकि ये चीज़ कल ही हुई है मेरे साथ। रोज़ ही सत्संग है, जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उनके चरणों में जब से उन्होंने लगाया है, जब से अपना आशीर्वाद दिया है, रोज़ ही सत्संग है। पर आज का सत्संग थोड़ा ख़ास है मेरे लिए। मेरे मौसा जी अंकल बहुत बीमार हैं। वो पेरिस गए थे एंड वहीं पे ही बीमार हो गए एंड अभी उनकी क्रिटिकल है थोड़ी सी हालत। एंड कल काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे, तो बस मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आपको तो सब पता है, आप त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन उनको हेल्थ ब्लेस करें। मैं बहुत डिटेल में तो उनकी कंडीशन में नहीं जाऊंगी संगत जी, बट इतना है गुरुजी के आशीर्वाद से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिख रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से वो ठीक भी हो जाएंगे। बस संगत जी मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी के आगे कि वो अपनी ब्लेसिंग्स मेरे मौसा जी अंकल तक पहुंचाएं, अपना ध्यान। और एक थॉट मेरे को कल आया कि मैं गुरुजी का स्वरूप उनको भेजूं और गुरुजी का मंत्र भेजूं वहाँ पर,
और मुझे पता नहीं था इसे भेज सकते हैं या नहीं। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि क्या मैं भेज सकती हूँ, तो कि आप मुझे कुछ कंफर्मेशन दिला दीजिए। तो मैंने अपनी मदर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि भेज देना चाहिए। तो थैंक यू गुरुपा वो वैलिडेशन दिलाने के लिए। बिना आपके तो कोई चीज़ वैलिडेट हो ही नहीं सकती है गुरुजी। तो भेजा, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनका वहाँ से वीडियो कॉल भी आया, जिसके थ्रू मैं गुरुजी के दर्शन उनको करा पाई आईसीयू में। अभी संगत जी क्रिटिकल है हालत, बट मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे उनको। एंड जो चीज़ जो इम्प्रूवमेंट थोड़ी दिखी है वो आगे भी रहेगी। मैं गुरुजी के पास बैठ के ये चीज़ अरदास ही करी हूँ। शायद मुझसे सत्संग में बहुत गलतियाँ हुई हैं संगत जी, बट ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी कितना संभाल लेते हैं। एकदम बड़ी से बड़ी मुसीबत में वो आपको एकदम एहसास दिला देते हैं कि वो हैं, और कहीं ना कहीं शायद यही चीज़ बहुत हिम्मत भी देती है आगे चीज़ों को करने की, फेस करने की। तो आप सभी संगत जी से मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अरदास करें। गुरु प्यारी संगत जी, ब्लेसिंग्स जो गुरु जी की हैं बहुत ज़रूरत है उनकी, और वो देते हैं, उसमें तो खैर डाउट ही नहीं है मुझे। बाकी कोई जो अच्छा होगा वो वही करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो गुरु जी को पता है। बस मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। बट ये भी मेरे लिए एक मिराकल से कम नहीं है कि गुरुजी ने एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई है। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सत्संग जी माफ़ करिएगा, अब पता नहीं मैंने क्या बोला है, मैंने सही तरीके से अपनी बात को रखा है या नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। जो मेरे मन में आया मैंने वही बोला है, और गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस गुरुजी क्षमा करिएगा मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई हैं इस सत्संग को रिकॉर्ड करने में। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग, जो कि आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 7वां सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु प्यारी संगत को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ, और गुरुजी ने मुझे 7 दिन तक संध्या वेले शुक्राना करने की सेवा दी है। उसी में कंटिन्यू करते हुए मैं अपने 6ठे दिन का सत्संग, शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं अगेन कार में से ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, घर से नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे और हस्बैंड अंकल हैं, एंड यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसकी आवाज़ आपको हो सकता है डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत खास है। गुरुजी की इतनी कृपा है, कितना भी कुछ बोलूं, अभी भी कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में होती हूँ, लेकिन हर बार वो एहसास दिला देते हैं कि वो आसपास ही हैं।
बहुत थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है हेल्थ को लेके संगत जी। तो उसी के बीच में आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही कुछ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गया था 4 महीने पहले। तब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं हुई थी और देवी माँ को मैं बहुत मानती हूँ और उस हेल्थ इशू से माँ ने बहुत रक्षा करी इनकी, और बैक टू बैक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही। तो मैं माँ को यही प्रार्थना कर रही थी कि माँ कोई गाइड करने वाले गुरु भी नहीं है कि हमें मार्गदर्शन कर पाए, आप तो करते ही हैं। बट मेरी वो प्रार्थना सुन के माँ ने मुझे बिल्कुल गुरु जी के चरणों में डाल दिया एंड तब से लेके जो चेंजेस पॉजिटिव हो रहे हैं लाइफ में वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं, अनबिलीवेबल हैं। तभी और उसी से कंटिन्यू करते हुए 2 हफ्ते पहले सडनली मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल का लैपटॉप एकदम टूट गया। मतलब आई डोंट नो वो किस तरीके से टूटा, ना वो गिरा ना वो क्योंकि उसी इनिशियली तो ये सोचा कि भाई या तो बच्चों ने गिरा दिया होगा, क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं कई बार। बट जनरली मेरे बच्चे छोटे, बट उन्हें पता है वो पापा का जोन है तो वो नहीं जाते वहाँ पर, उस एरिया में ना ऐसी किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग सुबह 6-7 बजे के आसपास की बात होगी संगत जी। और मेरे हस्बैंड की जो इतनी तबीयत ख़राब हुई, वो हॉस्पिटलाइज हुई, आने के बाद बैक टू बैक टेस्ट और काफ़ी प्रोसीजर थोड़ा बहुत होना था, जो उनका हार्ट का प्रोसीजर होना था छोटा सा। इट इज़ नॉट ओपन हार्ट और कोई मेजर सर्जरी नहीं थी, बट हाँ छोटा सा प्रोसीजर उनका होना था, वो हो गया था और आ गए थे। उसका फॉलोअप अभी भी चल रहा है डॉक्टर से एंड लेकिन उसी के दौरान अचानक से उनकी चीज़ का एकदम, और पहले तो हम बच्चों को भी लगे आज मेरे बच्चों को कि भाई आपने ऐसे करा है, उन्होंने मना किया नहीं। फिर बाद में मेरे अंकल जी बोले नहीं ये उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में मैंने रखा था। तो और वो एकदम बिल्कुल ठीक लैपटॉप अचानक से ऐसा हो गया कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब उसके ऊपर का पोर्शन अलग, नीचे का, या वो फटा या क्या हुआ। और ऐसी कोई स्मेल भी नहीं थी कि भाई आग लग गई हो या लैपटॉप या चार्जिंग पे लगा के नहीं छोड़ते हैं। और उसके अगले ही दिन मुझे गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुना दिया जिसमें कि संगत जी बता रहे थे कि किस तरीके से गुरुजी बड़े शारीरिक कष्ट को किसी भी वस्तु पे डाइवर्ट कर देते हैं अगर बहुत कष्ट बड़ा होता है। और वो सुनने के बाद मेरे को समझ आ गया कि गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से अपने ऊपर लिया है और डाइवर्ट कर दिया है। उसके लिए अपने गुरु पा को मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और संगत जी वो लैपटॉप टूटा, लेकिन आप ये देखिए वो इतना काम का लैपटॉप था कि वो चल रहा है बिल्कुल, सिर्फ वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब वो जुड़ भी नहीं सकता, वो इस तरीके से डिवाइड। लेकिन अभी ये है कि क्योंकि उनका पूरा डेटा बैकअप सब कुछ उसी में था, तो अगर वो बिल्कुल ख़राब हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पर्सनल लैपटॉप था, बट देन काम काफ़ी घर ऑफिस दोनों पे चलता है। तो मैं गुरुजी बस किस तरीके से उससे रक्षा करते हैं ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। इसलिए मैं अपने गुरु पा को अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। हमारे ऊपर आए हुए कष्ट को इतनी आसानी से उस पे गुरुजी ने मोड़ दिया। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। अंग संग साथ रहने के लिए गुरु पा का शुक्राना, हर मोड़ पे राह दिखाने के लिए शुक्राना, हर छोटी से छोटी चीज़ बता के करवाने के लिए शुक्राना। संगत जी शायद इतने सत्संग हो चुके हैं पूरे दिन में, कई बार 2-2 3-3 कई बार तो मेरे खुद के अंदर मन में इतना कुछ चलता है, इतना ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, इतने ज़्यादा हेल्थ, जहाँ सुनती हूँ हेल्थ इश्यूज़ हैं सबके, करीबियों में आ रहे हैं, मेरे ऊपर मेरे भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के भी, कई बार बच्चों के साथ भी, क्योंकि कई बार चिड़चिड़ाहट भी इतनी हो जाती है इतना सब कुछ मैनेज करके, और यहाँ सब कुछ खुद ही करना होता है। कोई फैमिली तो सब इंडिया में है, तो कई बार वो भी होता है। तो अब ऐसा लगता है कई बार तो मन बहुत उदास भी होता है कि अरे कोई नहीं है। बट अब जब से गुरु पा लाइफ में आए हैं तो मुझे ये पता है कि गुरु पा हैं,
वो एक मन में बहुत बड़ा बड़ा संतोष है जो आ गया है। अब घबराहट नहीं होती है, चीज़ों को फेस करने के लिए एक हिम्मत आ गई है। तो बस मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। आई नो मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई होंगी इस सत्संग में। संगत जी, मैं वैसे तो काफ़ी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट अभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है सत्संग को रिकॉर्ड करने में। एंड जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई हों या हो रही हों, उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग आपको भेजे हैं, पहले भी अपनी हिस्ट्री वाले भी भेजे थे और ये वाले भी। आप से प्रार्थना है आप जल्दी से जल्दी इनको शेयर करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आप गुरुजी के चरणों में इतनी सेवा करते हैं। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना सत्संग के अंत तक बने रहने के लिए, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स पूरे ध्यान से और पूरी श्रद्धा से सुनने के लिए। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हैं। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।